बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायो सैनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपकी हम मुलाकात करवाते हैं, कुछ माजी के झरोकों में झांकते हैं, कुछ माजी की बातें करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन मामलात में कुछ 20 साल के अरसे में जो नाम रहा है वो सबके सामने है। बहुत ही मोतबर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, 1999 से 2003 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा मामलात और पाकिस्तान क्रिकेट पर आज इनसे कुछ बात होगी। खुशामदीद कहेंगे जनरल साहब आपको। और सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि क्रिकेट के चेयरमैन आप और टाइम आप आजकल गोल्फ में लगा रहे हैं। अब चूँकि मैं क्रिकेट खेल नहीं सकता इसलिए गोल्फ ही खेल सकता हूँ इस उम्र में, और बाकी कभी मैच देख लेता हूँ। मैं इतना क्रिकेट का शौक़ तो जा नहीं सकता। गोल्फ तो एक एक्सरसाइज है, इस उम्र में तो गोल्फ की और कोई एक्सरसाइज की नहीं जा सकती, या वॉक की जा सकती या गोल्फ खेली जा सकती। लेकिन जनाब साहब 16 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन की हैसियत से काम किया आपको, लेकिन आपके जाने के बाद 8 क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तब्दील हुए, लेकिन सबके ऊपर आपने दस्ते शफ़क़त रखा, सबको अपने ताउन का यकीन दिलाया। जब भी उन्होंने आपको बुलाया हमने देखा, चाहे एजाज़ भट्ट हों, चाहे तौकीर, चाहे नजम सेठी हों, चाहे शहरियार ख़ान हों, चाहे चौधरी ज़का अशरफ हों, जब उन्होंने बुलाया आपने उनको भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया। आप गए, आपने उनको बताया कि नहीं जी मैं आपके साथ हूँ। नहीं, ये कहना कि मैं उनके साथ हूँ, खैर मैं तो सबके साथ हूँ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हूँ, पाकिस्तान के साथ हूँ। मैं सबसे पहले एक इनको लेटर लिखता था, मैंने कहा ये चीज़ें हैं। इसीलिए जब शहरियार साहब ने मुझसे टेक ओवर करना था तो मैंने प्रेसिडेंट को कहा था कि आप कम से कम उनको 2 हफ्ते दीजिएगा मेरे साथ, ताकि मैं उनको समझा सकूँ कि क्रिकेट को क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो लेकिन जहाँ तक ताउन की बात है, मुझे याद है कि 2 सिर्फ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें इन्होंने मुझे बुलाया। एक तो ये 1 साल इन्होंने रखा, ये जो लोगों की जो स्पॉट फिक्सिंग की जो इंक्वायरी चल रही थी, और एक दफ़ा बुलाया था जब इन्होंने इंडिया के साथ वो था ना उसका वो 3 बिग 3 वाला, बस ये 2 हैं जिसमें इन्होंने मुझे बुलाया। उस तो आगे पीछे तो मुझे नहीं याद कि कभी शहरियार साहब ने मुझे बुलाया हो, कभी ज़का अशरफ से तो बिल्कुल ही कभी मुलाकात नहीं हुई, और एजाज़ भट्ट ने भी कभी नहीं बुलाया। हालांकि मैंने उनको रीजन का बनाया हुआ था इंचार्ज जब मैं चेयरमैन था, लेकिन कभी नहीं बुलाया। और नजम सेठी ने भी सिर्फ ये, चूँकि 1 साल वो उसका था इसलिए। बाकी जहाँ तक मेरा अपना एक ख़्याल है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, जो भी अपनी हाई पोजीशन पे आता है, वो अपने आप को बेइज्जत नहीं देखना चाहता, और वो काम करता है। अब उसकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि वो काम कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। बहरहाल ये कोई आसान नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना कोई इतना आसान नहीं है। जनरल साहब 2003 में इस क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपका रब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन 16 साल हो गए और क्रिकेट के साथ ऑन एंड ऑफ आप वाबस्ता भी रहे। और हम जैसे लोग आपके दरवाजे पे नॉक करते हैं, फ़ोन कर लेते हैं आपको कहते हैं ये सर क्रिकेट पे बात कर लें। तो ये जो 16 साल आपके सामने हैं, आपके ख़्याल में आपके जाने के बाद क्रिकेट में जो मामलात हैं वो अपनों की वजह से ख़राब हुए, फ़ैसलों की वजह से ख़राब हुआ है, या सही लोगों को सही जगहों पर रखा नहीं गया? तीनों चीज़ें हैं। बातें ख़राब तो आप खुद ही करते हैं ना, कोई इंडिया ने या इंग्लैंड ने तो आके ख़राब नहीं करना, आपने खुद ही ख़राब करना उसको। और देखें, आप जिस पोजीशन पे लोगों को आप रखते हैं ना, पहले तो आप एक क्राइटेरिया सेट करें ना कि किस उम्र तक उसने रहना है। कभी किसी को आप कहते हैं कि ये 66 साल का हो गया तो निकाल दो, कभी किसी को 72 साल का हो गया निकाल दो। बात यह है कि अगर उस आदमी ने अपनी जॉब की ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाया तो उसको वहाँ आप उसको रहना नहीं चाहिए। ये काम किसका है? ये काम चेयरमैन का है। तो इसका मतलब है कि एवरीबॉडी शुड बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। अभी कोई सिलेक्शन गलत हो, देखे ना, अभी कहते कहते लोग मीडिया ही शोर में जाता था ना, खुर्रम मंजूर नहीं आया, फवाद आलम नहीं आया, फलाना नहीं आया, लेकिन कभी सिलेक्शन कमेटी ने उनको, किसी ने पूछा उनसे भाई आपने क्यों नहीं लिया फवाद आलम को, अगर ये उसका रिकॉर्ड है, खुर्रम मंजूर को क्यों? मतलब कम से कम पूछ कुछ तो होनी चाहिए ना। वो अलग बात है कि वो रखे ना रखें, अपने लॉजिक दें। तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो आप खुद ख़राब करते हैं।
अब पाकिस्तान में जो हालात हैं, आपका मतलब को अमेरिका ने ख़राब किए हुए, इंडिया ने ख़राब किए, हमने पहले खुद ही ख़राब किए हुए। तो अपने आप को पहले संभालो ना, अपना पहले किबला दुरुस्त करो, क्या करना। जनरल साहब, जिस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, मंगला के कोर कमांडर थे आप, लेकिन आपने जिस अंदाज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया, जिस तरह आपने कहा कि खिलाड़ियों को ना करने की जो है मौका नहीं था, उनके लिए आपने एक SOP बनाया हुआ था, बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे। उसके बाद आपके कप्तान वकार यूनुस, आपके चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो रमीज़ हसन राजा साहब, उसके बाद ना आपके ऊपर ये उंगली उठी कि भाई ये चेयरमैन साहब तो हर वक्त दौरे पे ही रहते हैं, ना आपके ऊपर ये सवाल उठा कि भाई इन्होंने अपने लोगों को लाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती कर दिया। लेकिन आज अगर मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की हम बात करते हैं, जितने दिन इनको हुए नहीं, जितनी इनके ऊपर तनकीद हो गई, उसकी आप वजह क्या समझते हैं? देखिए, मैं पहले एहसान मानी की मैं बात कर लूँ, क्योंकि एहसान मानी इज़ अंडर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। मेरे ख्याल कहीं आसिफ सुहेल ने एक वो जो मैगज़ीन कराची से निकलता उसमें भी शायद लिखा हुआ है कि ये इसने उसको चूँकि ऑब्लाइज किया था कि ICC का चेयरमैन बनने के लिए, तो अब अपने शायद बेटे के लिए भी वो ऑब्लाइज करेगा उसको। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर। मुझे यस, पाकिस्तान का टाइम था बनने का चेयरमैन। प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि तुम क्यों नहीं बनते। मैंने कहा जी मैं हैंडल कर ही नहीं सकता, फॉर 2 रीज़न। एक तो मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज आई वाज कमांडिंग अ कोर। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो काबिलियत एहसान मानी में है वो मुझ में नहीं है। एहसान मानी देखो 14 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक था, इनके काम करता था, और वो उन लोगों उनकी फाइनेंस कमेटी में भी था, उनको अंग्रेज़ों को हैंडल भी करना आता था। एंड आई थिंक ही वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट ICC प्रेसिडेंट दैट आई हैव हैड। मेलकम ग्रिप बहुत अच्छा था, मेलकम वेरी गुड। मतलब मुझे तो कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आया जो कि ख़राब हो, हालांकि लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन दे वर वेरी गुड। सो एहसान मानी वॉज़ वेरी गुड। और ये मेरा अंडर 19 भी जो कि पाकिस्तान में खेलता रहा है, और ये पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में दौरे भी करता है, पाकिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को जानता नहीं या पाकिस्तान को नहीं जानता। अब सिर्फ बात ये है कि वो उसको जो टीम मिली थी पहले, जो अब चल रही है पिछले इतने सालों से, अब उसके मुताबिक उसको उसने क्या करना है उनके साथ, वो उसको सोचना पड़ेगा। होता ये है कि आप 2 आदमी ने अपना एक ग्रुप बना लिया और आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी तो जो कि विच इज़ बाइंडिंग ऑन द चेयरमैन, और वो बेचारे के पास और कोई चॉइस नहीं होती, वो उनकी ही सुनता रहता है। फिर यू बिकम पार्टी टू दैट ग्रुप। वो उनको देखना, मेरा ख्याल अभी उनको साल हो गया, शायद साल ज़्यादा टाइम हो गया, ज़्यादा हो, अभी तो सेटलिंग स्टेज में है। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें उनको ठीक करनी है जो कि वो कर रहा है। और देखें ना, आप श्रीलंका आई है ना, चाहे वो, मुझे नहीं लगता कि वो रेलू कट्टे, हम तो रेलू कट्टे ही समझते थे, लेकिन रेलू कट्टे होते तो फिर तीनों आपको T20 हरा के ना जाते। बहरहाल ये इनकी एफर्ट है। इन्होंने पहले भी, आई रिमेंबर, इन्होंने इंडिया में भी जाके तो फोर्स किया। तो जो 2004 में आए थे वो हमारे ज़माने में हो गया हुआ था, लेकिन आए फरवरी 2004 में, शहरियार के ज़माने में। उन्हीं पैसों से तो आज चल रहे हैं। जो 604 करोड़ इनको उस वक्त जब मिला था, उसी पैसों से ये चल रहे हैं। उसके बाद तो अल्लाह मियाँ ने उसकी बड़ी कर दी। तो एहसान मानी के बारे में तो मुझे सही बात है ना, मुझे कोई शक ही नहीं है, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं लेना। ना वो मुझे बुलाता है, ना मुझसे वो मशवरा लेता है, ना मुझसे पूछता है, ना मैं इंटरफेयर करता हूँ। बाकी जहाँ तक ये तमाम लोगों का, मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि इनको इनकी कारकर्दगी देखें, इन्होंने किया क्या इतने 15-16 साल में, और आप उनको यहाँ वॉर्न करें, यहाँ उनको कोई डायरेक्शन दें, SOPs लगाएं कि ये करना है। हर महीने फिर आप उनकी यहाँ चेकिंग करते रहें, उनको आंसरेबल बनाएं, और अगर नहीं कोई काम करता उसको निकालें। भाई फ़ौज में तो ऐसा ही होता है यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। साबिक चेयरमैन PCB लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। फिक्सिंग के हवाले से आपने जस्टिस रिटायर्ड कयूम कमीशन बनाया, उस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 में जो कुछ हुआ, जो कुछ इंक्वायरी हुई, आप उस काम से मुतमईन हैं? और आपके ख्याल में जो कुछ, जिस अंदाज में आपकी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, ठीक काम हो उस पर? 200%, 200% जो मैंडेट क्रिकेट बोर्ड ने हमें दिया, जैसे नासिर जमशेद का मैंडेट कुछ और था, उसका फिक्सिंग का मैंडेट नहीं था। शाहजेब का भी फिक्सिंग का मैंडेट ऐसे नहीं था।
शाहजेब को अगर आप देखो तो हमारी रिकमेंडेशन है कि नहीं, नो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट उस मैंडेट के बाद। बाकी देखो शर्जील हो गया, खालिद लतीफ़ हो गया, ये सब जो है ना ये मतलब वाकई इन्वॉल्व थे। देखो ना, मेरा तो कोई, मैं तो आज भी कहता हूँ कि शर्जील खान को टीम में क्यों नहीं लेके आते, तो लेके आओ। तो जहाँ तक कयूम की कमीशन की रिपोर्ट है ना, कयूम का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये 98 में कहीं माजिद ने कहा था कि जी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये उस वक्त से कमीशन चल रही है। वो तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो मेरे पल्ले पड़ गई जब मई में इन्होंने मुझे वो रिपोर्ट दी। उस वक्त मेरे लिए ये सिर्फ ये फैसला करना था कि आया इसको मैं कारपेट के नीचे फेंक दूँ, या क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, या मैं इसको पब्लिक कर दूँ। आई डिसाइडेड टू मेक इट पब्लिक, वॉट एवर द रिजल्ट। मंगला के आप कोर कमांडर थे, क्या उसने आपको इस रिपोर्ट को आगे लाने में मदद फराम की, या आपके अंदर की चीज़ थी कि नहीं यार ईमानदारी होनी चाहिए, पाकिस्तान में क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिस पे लोग कराची से पेशावर तक आवाज़ लगाते हैं? देखो, मैं बचाना चाहूँगा ना वसीम अकरम को, मैं बचाना चाहूँगा उन तमाम टॉप प्लेयर्स को जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, बचाना चाहूँगा ना। लेकिन बात कहने की है कि उनको मैं बचाते बचाते मैं अगली नस्ल को ख़राब कर दूँ तो वो कितना फ़ायदा है। तो इसलिए एक सोच होती है ना, उसको पब्लिश करना ऐसी नहीं था। इट वॉज नॉट अ हेस्टी डिसीजन, इट वॉज अ वेल थॉट आउट डिसीजन कि आई शुड डू इट। ठीक है, अगर कोई जाता है तो जाता है, वो तो जस्टिस कयूम ने करना ना, मैंने तो नहीं उनकी रिपोर्ट लिखनी। जो उन्होंने कहा था उसके ऊपर 100% उन्हीं के ऊपर हम लोगों ने वो एक्ट भी किया। ये बात लगे रहते हैं कि जी वो मुश्ताक और फलाना तो ढींगना, भाई जब तक वसीम अकरम उन्होंने कहा नहीं कप्तान बनाना, नहीं बनाया कप्तान हमने। बड़ा मेरे ऊपर प्रेशर था 2003 में उसको कप्तान बनाने का। मैं कहा भाई ये कयूम की रिपोर्ट है, इसको आप देख लें। उससे क्या नहीं करना, आईसीसी मैंने चेक किया, उन्होंने कहा यू कांट मेक हिम कैप्टन। आई डिडंट मेक हिम अ कैप्टन, नॉट दैट आई वांटेड टू मेक हिम अ कैप्टन। मतलब मैं एक फ़ैसला करूं और मैं उसी फैसले को अपने ही फैसले को रद्द कर दूं, तो मैं किस किस्म का लीडर हुआ यार। जनरल साहब, प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी, तो आप पे फ़ोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब? कभी नहीं। जनरल साहब कभी नहीं आए। आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं यार बड़ा अफसोस हुआ आपको? कभी नहीं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था करो, मैंने उनको सिर्फ बता दिया था कि आई एम गोना मेक इट पब्लिक। ही सेड डू इट, दैट्स इट। मुझे कभी कोई प्रेशर नहीं आया कि ये करो या ये ना करो। वो मैंने किसी को बताया, मैं जाके मैरियट होटल में बैठा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं सब टका दिया। टीम गई हुई थी वेस्ट इंडीज़। लेकिन जनरल साहब कुछ लोग ये कहते हैं कि चूँकि पानामा केस में जो है वो कयूम साहब का नाम आया तो जी उनके ऊपर ख़ुद उंगली उठी हुई है, तो उनकी इस रिपोर्ट की क्या अहमियत है? आज आप हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक ऐसी चीज़ जो कि शवाहिद के साथ, हक़ाइक़ के साथ, चीज़ों लोगों के सामने आई। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या उसमें इबाहम है? क्या वो बिल्कुल फ़ाइनल रिपोर्ट है? क्या उसके बाद भी कुछ लोगों को मार्जिन ऑफ एरर दिया जा सकता है? दो चीज़ें जो कयूम साहब ने खुद कही। उन्होंने कहा कि मैं, कुछ मेरे फेवरेट खिलाड़ी थे, उनके मैं ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहती। उनकी अपनी, आप उनके निकाल के देख लें जो इंटरव्यूज़ आपने किए हुए। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आनी थी मुश्ताक अहमद के ऊपर, जो कि नहीं दी गई। अब मुश्ताक अहमद की जो रिपोर्ट कयूम की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, बस उतना ही है कि इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना, कोई ऐसी पोजीशन नहीं दी जाए। लेकिन अभी उसके ऊपर एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट इन्होंने करनी थी, जो कि उन्होंने कहा कि मैंने नहीं की। ये दो चीज़ें हो गई। जहाँ तक पनामा केस का ताल्लुक़ है, पनामा केस अब शुरू हुआ है। ये बात मैं कर रहा हूँ 2000 की, जब मेरे पास रिपोर्ट आई। मेरा उस रिपोर्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ताल्लुक़ अगर है तो माजिद और खालिद साहब के ज़माने का उनके साथ ताल्लुक़ है, जब उन्होंने कहा था कि इसकी इंक्वायरी कीजिए कमीशन बैठा के। उससे पहले 2-3 एक्चुअली इंक्वायरीज़ हो चुकी थी, जिसमें वो जस्टिस थे वो बलूचिस्तान वाले, उन्होंने भी किया। नहीं, भंडारी नहीं, बलूचिस्तान वाले थे। फिर इन्होंने किया था जी आपके कराची के जो हैं जी इब्राहिम, उन्होंने सलीम मलिक का। तो फिर बहुत सारी FIA ने भी कुछ किया था, नैब का भी कुछ था। लेकिन जो एक्चुअल कमीशन बनी वो सिर्फ कयूम साहब की थी। अब उसमें वो ख़ुद कह रहे हैं दो चीज़ें, और जो उन्होंने कहा है, मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं उस रिपोर्ट से 100% तो मुत्तफ़िक नहीं हूँ, इसलिए कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे जैसा आदमी भी ये कह सकता है कि यार इस पे इसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। लेकिन वो जस्टिस हैं, उनको मालूम है, वो मुझसे बहुत। यानी आप ये कह रहे हैं कि उसमें मज़ीद सख्ती होनी चाहिए थी जो हल्कात रखा गया? बिल्कुल होनी चाहिए,
मेरा ख्याल उन्होंने हल्का और उन्होंने खुद कहा मैंने हल्का रखा। लेकिन जनरल साहब, जो जस्टिस कयूम रिपोर्ट थी, अगर उस रिपोर्ट को देखें, जो लोग उस रिपोर्ट में पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने का सबब बने, आज भी वो कहीं ना कहीं घूमते हुए पाकिस्तान क्रिकेट में दिखाई तो देते हैं। देखो, 2 ही आदमियों के ख़िलाफ़ होता, 3 थे, एक तो खैर बैन ही हो गया सलीम मलिक, वो आज तक वापस नहीं आया, एक वसीम अकरम था, एक मुश्ताक अहमद था। बाकी किसी के ऊपर ये नहीं था कि इनको कोई पोजीशन ना दी जाए। इन 2 के ऊपर ज़रूर था कि इनको कोई पोजीशन ना दी। लेकिन मुश्ताक अहमद तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इंडिया, अपना इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, तो हर जगह वो लगे हुए हैं। बहरहाल देखो ना, अगर आप आमिर को 5 साल की सज़ा करके वापस ले सकते हैं तो फिर इन लोगों का भी आ गया, तो अब क्या किया जा सकता है। मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ। कुछ लोगों के बारे में कहते हैं यार ये इनका बच्चा है, ये इनका लगाया हुआ पौधा है। तो मानी साहब के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मानी साहब, आप जा सकते थे, ICC के प्रेसिडेंट बन सकते थे। आप हमेशा उसूलों पे काम करते रहे, आपने उसूलों के साथ काम किया, लेकिन आपने एहसान मानी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहते हुए ICC का प्रेसिडेंट बनाया। जिस अंदाज में मानी साहब ने काम किया, मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पिछले 20 साल में वाहिद चेयरमैन हैं जिनके आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि इनको क्रिकेट की अलिफ बे का नहीं पता। मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम किया, और अब जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं, उन पर आते ही एक बार फिर मैं आपसे ही पूछूंगा, जितनी तनकीद हो रही है, आपको इसकी क्या वजह लगती है? मेरा ख्याल, चूँकि एक तो देखे ना, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट हुए जिसमें आप हारे। मिकी आर्थर का एटीट्यूड, फिर वो अज़हर महमूद बॉलिंग, फलाना कोच, ये वो, एशिया कप आप हार गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और फिर एकदम सीधा भी नहीं किया ना, जो पुराने लोग हैं उनको किसी को निकाला भी नहीं है। जो मतलब जो मीडिया समझता है कि ये पुराने लोग जो क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं, उनको निकाला भी नहीं। तो ऐसे लगता है कि जैसे स्टेटस को है, जैसे पीछे चल रही चीज़ें वैसी चल रही हैं। हो सकता है एक ये वजह हो तनकीद की। दूसरा वजह मेरे ख़्याल में, चूँकि लोग समझते हैं कि वो बाहर रहता है इंग्लैंड में, तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं पता होगा, कुछ इस वजह से भी करते होंगे। लेकिन जो उसको जानते हैं अच्छी तरह, और मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे ख़्याल में वो ठीक कर पाएगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि वो ठीक कर पाएगा। तो आपके ख्याल में वो क्या गलतियाँ की नजम अजीज़ सेठी, शहरियार ख़ान, चौधरी ज़का अशरफ, एजाज़ भट्ट, जो नहीं करनी चाहिए एहसान मानी को बतौर चेयरमैन? मिसबाह की अपॉइंटमेंट, देखिए ना, अगर कुछ सेंसिबल होते ना, तो अगर मिसबाह को आप फ्यूचर का, मिसबाह बहुत अच्छा आदमी है ना, और नेक आदमी, पढ़ा लिखा भी है, अगर इसको आपने कोच बनाना है, फ्यूचर में आपकी थिंकिंग है कि इसको कोच, तो इसको आप मिकी आर्थर के साथ 1 साल चलने देते ताकि सीख जाता। दूसरा, ये जो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, चीफ सेलेक्टर भी और कोच भी, दोनों कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ये इतना कर नहीं सकता। फिर उसमें एक एलिमेंट ऑफ वो आ जाता है, भाईबंदी का एलिमेंट आ जाता है। मतलब आप PSL में भी कहीं मेरा ख्याल इन्वॉल्व थे, प्लेयर भी, और फिर बाद में कोच भी, फिर आप अपने डिपार्टमेंट के साथ भी हैं, फिर आप अपने रीजन के साथ भी हैं। बहरहाल, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ जो मिसबाह में लगी, उसने फ़ौरन ये डिफ़ीट जो है ना, उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। उसको टाइम दें, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जनरल साहब, अगर मैं आपके दौर में जाऊँ, 2000 में आमिर सोहेल ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला और उसके फ़ौरन बाद ही आपने उनको चीफ सेलेक्टर बना दिया, तो आप यहाँ तक कन्विंस है कि चीफ सेलेक्टर फ़ाइन, लेकिन कोच उनको डबल रोल में नहीं आना चाहिए, बल्कि उनके पास तो 3 रोल हैं, वो तो बैटिंग कोच भी हैं। हाँ, अब आप देखें, बॉलिंग कोच भी तो है ना, वकार यूनुस, हालांकि ही इज़ ऑल्सो माई फेवरेट खिलाड़ी, लेकिन आपकी बॉलिंग नहीं आपको इधर T20 में तबाह किया ना, तो फिर क्या किया? और ये पहले भी कोच रह चुके हैं। तो जब आप फेलियर को रीइंफोर्स करते रहेंगे तो यही रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल इसी वजह से देखना, अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन में मैं जो सुन रहा था कि चेयरमैन की ड्यूटीज़ अलहदा और CEO की ड्यूटीज़ अलहदा और सारा कुछ, तो वो इनको बड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए आपको जमहूरियत नहीं चाहिए। आई एम मेकिंग अ वेरी बिग स्टेटमेंट, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री विद मी, शायद मुझे बहुत डांटे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जमहूरियत के साथ नहीं चल सकती। डिक्टेटरशिप चाहिए, आप कहते हैं? एडहॉक, आप अपनी मर्जी, ना आपके रीजन चल पाएंगे ना कुछ और चल पाए। दूसरा, अब इनको सोचना चाहिए कि जब आपने ये 6 टीमें बनाई दी हैं ना, तो इन 6 टीमों के जो खिलाड़ी आपने लेके आने, वो कहाँ से लेके आने? वो आप एकदम PSL से या डोमेस्टिक क्रिकेट से तो नहीं उठा के ले आएंगे ना, तो आप उसको लेके आएंगे, ब्रॉड करेंगे, इंटर स्कूल क्रिकेट होगी या अंडर 16 होगी, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होगी, फिर ही आप जज करवाए ना। अभी तो क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा था कि किस बेसिस के ऊपर आप
समी असलम को निकाल दिया। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है जनरल साहब, जब आप अहमद शहजाद को लाने की बात करते हैं, हफीज़ को लाने की बात करते हैं, मलिक को लाने की बात करते हैं, कामरान को लाने की बात करते हैं, तो फ़ौरन एक कैंपेन शुरू हो जाती है, जी पुराने खिलाड़ियों को आप लेकर आ रहे हैं। बट व्हाट अबाउट शाहिद असलम, एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हो गए। व्हाट अबाउट वकार यूनुस, एक बार फिर आ गए, 5वीं मरतबा आए, उनके लिए कोई लाइन नहीं है, खिलाड़ियों के लिए सारी लाइन है। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आई एग्री विद यू। इसलिए भी जो भी आप फैसला करते हैं ना, वो आप सोच समझ के फैसला करें। उस आदमी का रिकॉर्ड देखें, उस आदमी की रेपो देखें, उस आदमी की रेपुटेशन देखें, उसके मुताबिक आप उसको लगाएं ना। वकार यूनुस से हो सकता है बहुत सारे लोग खुश ना हों। वकार यूनुस एक बड़ा दबंग किस्म का आदमी है, और वो जब मतलब वो भी डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है, और है भी ऐसा। तो मेरे ख्याल में आपको सोच समझ के लोग लेके आने चाहिए। अगर आपने वही लोगों को कहने के ऊपर, भाईबंदी के ऊपर आपने किसी को नॉमिनेट करना है, तो फिर तो आपकी क्रिकेट तो नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत सारी चीज़ों पर आपसे गुफ्तगू हुई, और एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह ने खुलकर हकीकत पसंदाना अंदाज में, अपने अंदाज में गुफ्तगू की लगी लिपटी रखते नहीं हैं और बड़ा खुलकर बात करते हैं। और ये गुफ्तगू आपको कैसे लगी? ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को आज के मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।